तो ये देख लीजिए 2-3 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है और बारिश का मौसम सही हो जाता है फिर ख़राब हो जाता है। कब धूप निकल आती है कब बारिश होने लगती पता नहीं चलता। कपड़े अंदर बाहर मैं करती रहती हूँ, कहीं बाहर डालूँ कहीं अंदर। तो सुबह की झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद तो मैंने जो है नहाया है। नहाने के बाद मैं अपने चेहरे पे यहाँ लगा रही हूँ सीरम। सीरम मैं जो है अक्सर करके इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पे। सुबह नहाने के बाद और शाम को सोते समय मैं सीरम अपने चेहरे पे ज़रूर लगाती हूँ, सीरम या फेशियल ऑयल कुछ भी। इससे हमारा चेहरा थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहता है और ड्राई नहीं लगता है। कहीं जाना भी नहीं रहता है तो मैं घर पे क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ। सिंपल सा बस मैं अपने चेहरे पे सीरम ही लगाती हूँ, क्योंकि क्रीम हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हम कहीं बाहर जाएं क्रीम फाउंडेशन की। तो बस सिंपल सा मैंने सीरम लगा लिया और सीरम लगाने के बाद थोड़ा सिंदूर बिंदी बस करने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में। और थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि बादल छाए हैं तो बदली सी है। तो बस यहाँ तुलसा जी की जो रखी थी वो गमला, तुलसा जी में मैंने पूजा किया और नहाने के बाद मैंने कपड़े वपड़े सब इकट्ठे ही धो लिए थे। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि नहाते समय ही कपड़े मैं धुल लूँ। नहीं अगर धुल पाती हूँ, कभी कभी जल्दी रहती है तो फिर मैं नहा लेती हूँ। सारे कपड़े मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद लास्ट में धुलती हूँ। लेकिन पहले धुलने से ये फ़ायदा रहता है कि जैसे ही हम सुबह सुबह कपड़े धुल लिए उनको डाल दिए तो धूप में सूख जाते हैं। देर से धुलते हैं तो सूखने में दिक्कत रहती है। और बस कपड़े मैंने सब फैला दिए और थोड़ा बहुत जो बिस्तर रात वाले थे उनको भी मैं धूप दिखा रही हूँ। इस समय थोड़ा सा धूप खुली हुई है और यहाँ मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो आज मैं बनाऊँगी राजमा की सब्ज़ी और चावल रोटी। तो राजमा की सब्ज़ी के लिए मैंने राजमा रात में ही भिगो दिया था और सुबह में मैंने उसको उबाल लिया था। और ये कटोरी बिट्टो को मिली थी, कन्या खाने गई थी बगल वाले भैया के यहाँ, तो उनके यहाँ ये मिली है। तो यहाँ पे ये राजमा मैं अब बॉईल करने जा रही हूँ। और राजमा को मैं बॉईल करूँगी तो इसके साथ में मैं 3 से 4 आलू भी बॉईल कर लूँगी। आलू को मैंने पहले छील लेती हूँ, छीलने के बाद अच्छे से मैं उसको धुल लेती हूँ, फिर मैं साथ में ही इसको बॉईल कर लूँगी। क्योंकि जब मैं राजमा की सब्ज़ी बनाती हूँ या छोले की सब्ज़ी बनाती हूँ तो एक आलू उबला हुआ मैं मसल करके छोला या राजमा जो भी बनाती हूँ उसमें मैं डाल देती हूँ। इससे क्या रहता है, पहली बात तो हमारा जो रसा रहता है ग्रेवी वो गड्ढी हो जाती है और दूसरी बात टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैं आलू छील रही हूँ। आलू छीलने के बाद अच्छे से मैं धुलूँगी तभी मैं इसमें राजमा के साथ में बॉईल करूँगी ऐसे। और थोड़े से आलू मैंने ज़्यादा इसी में बॉईल किए हैं इस वजह से कि बर्गर मुझे बनाना नाश्ते में, क्योंकि जब वो आलू बॉईल करना ही है मसाला डाल करके उसको फ्राई करना है। तो जब मैं कुकर चढ़ा ही रही हूँ तो इसमें साथ साथ में मैं आलू भी बॉईल कर लूँगी, राजमा बर्गर दोनों के लिए हो जाएगा। तो मैं और बस कुकर में मैंने राजमा आलू उबलने के लिए चढ़ा दिया। दूसरी तरफ मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ। और चाय बनाते हुए मुझे याद आया कि डिब्बे में चीनी कम थी। मुझे सबसे बड़ा काम यही लगता है, गुस्सा भी इसी में लगती है। हालांकि इसमें गलती मेरी ही रहती है कि जब सामान खाली होने वाला रहता है तो हमें भर देना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आलस कभी आ जाता है कि हटाओ कल भर लेंगे। तो वही जब मैं सुबह चाय बनाने के लिए भी मैंने पानी चढ़ाया, अदरक मैंने कूट करके डाली, चाय की पत्ती भी मैंने डाली तो देखा चीनी थोड़ी सी थी। फिर मैंने डिब्बा ऊपर से उतारा, फिर मैंने चीनी इसमें लिया। मुझे कभी कभी ये चीज़ें खल जाती, जैसे मसालदानी में मसाला कभी कम हो जाता है तो मैं सोच चलो कल भर लूँगी, लेकिन जब नहीं फिर दिमाग से उतर जाता है तो फिर खाना बनाते वक्त फिर याद आता है कि अरे इसमें तो मसाला ही नहीं है। फिर उसको मसालदानी में फिर मसाला भरो तब आगे काम चालू होते हैं। तो एकदम सही है ये बात जो लोग कहे गए हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो हमें कोई भी काम कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से दिक्कतें आती, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अभी चाय मेरी बन गई है तो मैं पापा को चाय देने जा रही हूँ और मैं भी चाय पीऊँगी, क्योंकि घर का काम तो ख़त्म होने वाला है नहीं, एक के बाद एक काम तैयार मिलता है। तो
तो इधर राजमे की सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो रही है। साथ साथ में मैं अपनी चाय भी पी रही हूँ। आप देख सकते हैं चाय का गिलास रखा हुआ है और मैं चाय गिलास में ही पीती हूँ, क्योंकि कप में पीने से जो है चाय ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है और मुझे तो थोड़ा गुनगुनी चाय ही अच्छी लगती है। हालांकि मेरे हस्बैंड तो एकदम शरबत वाली चाय पीते हैं, एकदम ठंडी चाय। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने प्याज, लहसुन, अदरक ये सब मैंने काट छील के सब रख लिया है। अभी मिक्सी के जार में 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 से 2 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच छोटी पतली वाली सौंफ। सौंफ 2 प्रकार की आती है, एक मोटी सौंफ आती है, एक पतली सौंफ आती है। मैंने इसमें सौंफ, जीरा, थोड़ी सी राई भी मैंने डाली है, आधा चम्मच एक छोटी सी राई मैंने डाली है। राई डालने से थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा हो जाता है। किसी भी सब्जी को आप बनाइए, छोला, पनीर या राजमा कुछ भी, तो आप उनमें से ये सारे मसाले डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं तो हर खाने में बुकनों का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो और अब मैं यहाँ आगे की तैयारी कर रही हूँ। फ्रिज को मैंने कितनी बार साफ़ किया है, साफ़ हो जाती है, लेकिन बिट्टू मेरी जो है अगर किचन खुला पा जाती हैं तो किचन में घुस करके कुछ ना कुछ ये गिराया करती हैं। एक दिन तो इसने चटनी वगैरह गिरा दी थी। जो पानी रखा रहता है उसमें भी ये मिक्स कर देती है। एक दिन थोड़ी सी सब्जी बची हुई रखी थी तो मैंने सोचा शाम को सिर्फ पराठा या रोटी सेक लूँगी, सब्जी रखी हुई है। तो ये किचन में गई और उसी सब्जी वाले भगोने में ये पानी मिला करके चम्मच उम्मच सब डाल करके रख दी आराम से। तो जो ये फ्रिज के अंदर खाना बनाने लगी थी, तो इसकी आदत इस तरीके से है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि किचन खुला ना रहे। हालांकि अगर मैं इधर उधर रहती हूँ कहीं तो ये कुर्सी लगा करके किचन खोल लेती है। और राजमा यहाँ बॉयल हो गया था तो मैं पहले इसमें आलू निकाल लूँगी। आलू निकालने के बाद अभी गरम गरम ही मैं इनको मैश कर लूँगी तो ये अच्छे से फूट जाएंगे। ठंडे होने पर फूटते हैं, लेकिन क्या मतलब है, जब गरम में अच्छे से फूट जाएंगे तो मैं पहले ही ये काम कर लेती हूँ। तो एक कटोरी में तेल रखा था, मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, तो थोड़ा सा तेल जब बच जाता है तो मैं अलग कटोरी में रख देती हूँ, फिर खाने में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मसाला मैंने पीसा था, प्याज, लहसुन और सब मैंने जो खड़े मसाले डाले थे, और साथ में मैं टमाटर भी पीस लेती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि सारा मसाला अलग अलग पीसते हैं, लहसुन, टमाटर और ये जो खड़े मसाले होते हैं सब अलग अलग पीसते हैं, लेकिन मैं सब एक में ही पीसती हूँ, क्योंकि जाना इनको एक में ही है, पकना एक साथ में है। तो अलग अलग पीसने से कोई मतलब नहीं रहता है। मैं तो एक साथ में ही पीस करके एक साथ में ही धीरे धीरे पका लेती हूँ। जितना ज़्यादा धीमी आंच में मसाला तैयार होता है बहुत टेस्टी रहता है। तो अभी मैं तवे पे यहाँ पे बटर लगा रही हूँ और ब्रेड को मैं सेक लूँगी। सेकने के बाद जो मैंने आलू बॉयल किया था उसको भी पहले मैं ब्रेड सेक करके अलग रख दूँगी, और फिर जो आलू मैंने बॉयल किया है मैश करके उसमें सारे मसाले डाल दूँगी और बस बच्चों को और सबको बर्गर का नाश्ता दे दूँगी और मैं खुद भी खा लूँगी। हालांकि मुझे ये सब नुकसान करता है, मेरा फैट बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है, बहुत तेज़ी से कम भी होता है। तो खा लूँगी, एक बर्गर खा लूँगी, चलता है यार, थोड़ा बहुत तो चलता है। नहीं जो है मन काबू में रहता है। जब सोचो हम डाइट पे रहें तो ऐसी चीज़ें बनाने का भी मन होता है या बाहर से भी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं बस वही आलू को फ्राई करने के लिए मैंने इसमें जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला यही सब डाला है। और पता है, मैं एक बर्गर, सिर्फ मैंने ये बोला था कि मैं एक बर्गर खा लूँगी, लेकिन हस्बैंड को 2 मैंने बर्गर दिए थे तो उन्होंने सिर्फ एक खाया। उनके हिस्से का भी मुझे खाना पड़ा और बच्चों को मैंने एक एक दिया, जिनसे इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा ही खाया है बच्चों ने, वो भी मुझे ही खाना पड़ा। तो इस तरीके से मेरे 3 बर्गर, एक मेरा, एक इनका और बच्चों का, इस तरीके से 3.5 बर्गर हो गए। तो बच्चे वो ठीक से खाते नहीं ना, थोड़ा कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा इनको फ्रिज में रखूँगी तो ये ठंडे हो जाएंगे और इधर उधर अभी होते रहेंगे। घर में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर बनाओ और वो ज़्यादा हो जाती है तो वो कहीं इस प्लेट में पड़ा है, कहीं इधर कहीं उधर, वो पूरे घर में नाचता रहता है। और बच्चे मेरे छोटे हैं तो ये पूरे घर में गिराते रहते हैं। तो मैं पहली बात तो ज़्यादा ये सब चीज़ बनाती नहीं हूँ, और अगर बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि ये तुरंत ख़त्म हो जाए, रखने से कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे गिराते रहते हैं। और यहाँ पे जो है खाना ना सारा बन गया था तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो यहाँ पे घर का सारा काम ख़त्म हो चुका था, यानी किचन का काम ख़त्म हो चुका था, यानी कि खाना नाश्ता ये सब हो गया था। बाकी सारा काम तो अभी पड़ा था। मैंने झाड़ू लगाया, बर्तन मैं यहाँ पे धुल रही हूँ। अभी मुझे पोछा भी लगाना है। तो इस समय बज रहे हैं दोपहर के 2,
ये जान लीजिए दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन मैंने अभी खाना नहीं खाया है। सिर्फ वही मैं बर्गर और चाय की हूँ, क्योंकि जो है बर्गर भी सभी के हिस्से का मेरे हिस्से में आया था, तो उसी की सज़ा मुझे ये मिली कि खाना मैं देर से खा रही हूँ। हालांकि मैं सारा काम करने के पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे हमको टाइम मिल जाता है। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले खाना खा सारा घर का काम कर लेते हैं, फिर खाना खा करके वो सीधे लेट जाते हैं। उससे क्या होता है, फैट और तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि खाने को ज़रा सा भी पचने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वो फैट बढ़ाने लगता है। लेकिन मेरी आदत क्या है, मैं तो बनाई हूँ, ये आदत थी नहीं मेरी भी, खाना खा के लेटने की ही थी। लेकिन मैं जो है पहले इस घर का सारा काम छोड़ देती हूँ। सबसे पहले मैं खाना वाना बनाने के बाद मैं खाना खा लेती हूँ, सबको खिला देती हूँ, फिर उसके बाद ये सारा काम जैसे, तो ये मेरी एक एक्सरसाइज हो जाती है और कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह 5 बजे से मैं उठी थी और यहाँ मेरे पास आओ। तुम्हारी पानी की बोतल कहाँ है? पूछी लाओ। मेरी बात मत। तो अभी तुरंत जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो इनके स्कूल से फ़ोन आया। काफ़ी दिनों से इसकी तबीयत नहीं सही थी बिट्टो की, तो ये स्कूल नहीं जा रही थी। तो अभी इनकी मैम का फ़ोन आया कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो कुछ नहीं, अब ये ठीक हो गई हैं एकदम। बिट्टो अब तुम ठीक हो गई हो ना? जब स्कूल जाने का नाम लिया जाता है कि बिट्टो आज स्कूल जाना, तो ये खांसने लगती है कि कहती नहीं अभी मुझे जुकाम है, और सबसे पहले ये खांसने लगती है कि अभी मैं ठीक नहीं हुई। तो मैं इससे कहती हूँ ये खांसने का, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, ये जो है बहाने पुराने हो गए हैं। हालांकि अभी इसको जुकाम वगैरह था, तो मैंने खुद नहीं जाने दिया। अब ये ठीक हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल जाए। तो मैं तो कल से भेजने वाली थी, लेकिन शायद अब कल। तो चलिए करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अरे रुकिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अब जा रहे, बाय।